सबको नमस्ते। आज इस वैदिक मैथमेटिक्स के सर्टिफिकेट कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो कोर्स किया गया है, आप जानते हैं टीचर्स के लिए ये कोर्स किया गया है। और इस कोर्स का करने का ध्येय यही है कि इसको, क्योंकि टीचर्स ने पढ़ाना है, टीचर्स के कंसेप्ट क्लियर हों कि हम ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स के जो 2 कोर्स पहले स्टूडेंट्स को करवा चुके हैं, और ये जो है स्टूडेंट्स फिर टीचर्स से पूछते ही हैं कि ये कैसे हो। तो हमने ये सोचा कि भी टीचर्स के लिए भी ये कोर्स स्टार्ट किया जाए, और ये योजना बनी। और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से ये जो है किया गया। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, और ये ऐसा निर्णय लिया गया कि भी हम लोग इसको कोर्स को करेंगे, और आप सब इसके बधाई के पात्र हैं। तो ये जो अपना संस्थान है वहाँ पर नारायणा में है, नई दिल्ली में है। तो इसके जो है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का हम कुछ थोड़ा सा परिचय इसका करवाना चाहेंगे कि ये 2 जुलाई 2004 को ये जो है किया गया। और इसके गठन का उद्देश्य क्या था? इसके गठन का उद्देश्य था कि अपने गठन के उद्देश्य में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने अपना ये लक्ष्य तय किया कि देश की शिक्षा को एक नया विकल्प देना है। अगर हमने देश को बचाना है तो शिक्षा में कुछ परिवर्तन करना होगा। और इनका ध्येय वाक्य है, ये क्या वाक्य है आप देख रहे हैं कि समस्या नहीं, हम समाधान की चर्चा करें। समस्या की तो सभी लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन स्वागत उन्हीं का ही होता है जो उसका कुछ न कुछ समाधान करते हैं। तो आइए हम समस्या की नहीं, ये जैसे एक जैसे मैथमेटिक्स के में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सोचते हैं कि बहुत मैथमेटिक्स एक प्रॉब्लम है। टीचर्स भी इसमें कुछ सोचते हैं कि भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है, तो क्या करें क्या ना करें। तो ये एक इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। तो आइए हम इसकी चर्चा आज कुछ करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो माननीय दीनानाथ बत्रा जी बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, और पूरा जीवन इनकी जो है शिक्षा के सुधार में निकल गई है। शिक्षा अब भी ये शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, शिक्षा के बारे में ही लिखते हैं। और माननीय अतुल कोठारी जी जो कि सचिव हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के, और इनका मानना है कि भारत की शिक्षा भारत की संस्कृति प्रकृति एवं प्रगति के अनुरूप हो। इस उद्देश्य के साथ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का कार्य विस्तार क्रमिक रूप से होता गया, और बहुत सारे इसके कार्यक्रम इसके चल रहे हैं, और नियमित रूप से कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती है, और उनका प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। एक छोटा सा परिचय था, इसके बहुत सारे विषय चलते हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में वैदिक मैथमेटिक्स और संस्कृत और भारतीय भाषा, बहुत सारी जैसे अपने भारत में भाषाएं हैं उसके बारे में किस प्रकार से हम जो है अध्ययन करवा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि हमने उनको जो है अध्ययन करवाना चाहिए। तो वो उसके ऊपर यहाँ पर प्रयास रहता है कि ये विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में इसकी जो है शुरुआत की जाए। तो आइए आज जैसे हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स की, तो वैदिक मैथमेटिक्स की शुरुआत मेरे द्वारा करने से पहले आइए हम जो है सुनते हैं डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी से, और वो क्या कहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा हमारे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और वो राठ हमीरपुर में एक कॉलेज में प्राध्यापक हैं, और बहुत ही कई वर्षों से उन्होंने बहुत काम किया है वैदिक मैथमेटिक्स में, बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं। तो आइए पहले उनके बारे में उनके द्वारा एक वीडियो में से हम लोग उनकी बात सुनते हैं। आप सभी को सादर नमस्कार। आज से आप सब
वैदिक गणित की विधा से परिचित होने वाले हैं। हमारे वैदिक गणित के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री राकेश भाटिया जी आपको इस विधा से परिचित कराने वाले हैं। रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीवात्मा है ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। हम सबको जो मानव शरीर है बड़े भाग्य से मिला है। और इतना ही नहीं, जिस धरा में जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं, ऐसे भरत भूमि में हम सब खेले पले बढ़े हैं। और आज से हम वैदिक गणित के विद्यार्थी बनने वाले हैं। ये हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है। हम सब गुणा करते हैं, दाएं से बाएं करते हैं। गुणा अगर बाएं से दाएं करना हो तो कठिनाई होगी। हालांकि ये जो गोमूत्र विधि है, जिसको हम जानते हैं, जो परंपरागत विधि है, उसको 4 प्रकार से कर सकते हैं। बाएं से दाएं भी कर सकते हैं, दाएं से बाएं भी किया जा सकता है। आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो सीख सकेंगे। वैदिक गणित में गुणा की 15 विधियां मैं जानता हूं। आप अधिक जान सकते हैं। उसमें गुणा आप बाएं से दाएं करो, चाहे दाएं से बाएं करो, सरलता से सहजता से किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। वर्तमान में अगर हमको 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करना है, 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो वर्तमान विधि में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कई बार काम करना पड़ता है। लेकिन वैदिक गणित की रीत से करेंगे तो एक साथ 2 से अधिक संख्याओं का गुणा किया जा सकता है। इसी प्रकार से भाग की प्रक्रिया है, हम बाएं से दाएं करते हैं। दाएं से बाएं किया जा सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। जो गोमूत्र विधि है उसको बाएं से दाएं भी आप कर सकते हैं, दाएं से बाएं भी कर सकते हैं। प्रयास करके देखिएगा। भाग की 5 विधियां मैं जानता हूं, जिसमें बाएं से दाएं भी आप कर सकते हो, दाएं से बाएं भी कर सकते हो। जैसी आपकी रुचि है, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। बीजगणित में शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा होगा। भारत के जितने बोर्ड हैं सब में x³ तक के व्यंजक आते हैं। अगर x पावर 5 हो, x पावर 7, x पावर 10 हो तो इसको करने में कठिनाई होती है, कई पेज में उसको हल करना पड़ता है। वैदिक गणित की रीत से करना हो तो मौखिक ही किया जा सकता है। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में हाई स्कूल से लेकर के और BSc तक कोई 1000 से अधिक फार्मूले रटने पड़ते हैं, बहुत समय जाता है। वैदिक गणित की रीत से अगर पढ़ना हो तो सारे फार्मूले 5 पंक्तियों में दिखाई पड़ते हैं। मैंने देखा है, मैं दिखा सकता हूँ। आपको बड़ा आनंद आएगा ये सब करके। और त्रिकोणमिति के जितने प्रकार के प्रश्न हैं सबका समाधान संभव है। इतना ही नहीं, ज्यामिति की जितनी शाखाएं हैं, वो चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, 3 डायमेंशनल हो, वेक्टर हो, स्टैटिक्स हो, डायनामिक्स हो, कॉम्प्लेक्स हो, या n डायमेंशनल स्पेस की भी बात करनी हो, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। उन सब ज्यामिति की शाखाओं के समस्याओं का समाधान वैदिक गणित की रीत से संभव है। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री राकेश भाटिया जी आपको इन सब विधाओं से परिचय कराने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राकेश भाटिया जी को आमंत्रित करता हूं कि आज का विषय वो प्रारंभ करें। आप सबको विनम्र प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारती किशन तीर्थ जी, जो कि तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ और 1884 में उनका जन्म हुआ, और जब 1911 में उनसे पूछा गया कि बताइए क्या वेदों में गणित है, तो उन्होंने कहीं पढ़ा हुआ था गणित सूत्र के बारे में कि इसमें गणित सूत्र लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं शब्द ऐसा लिखा गया है, तो अगर लिखा गया है तो जरूर इसमें
गणित होगा, तो वहाँ उन्होंने 1911 से लेकर के 1918 तक उसकी गहराई से अध्ययन किया, क्योंकि भारती कृष्ण तीर्थ जी वो वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और जो है संस्कृत के विद्वान थे। तो ये जानते थे कि उनका अर्थ क्या है, क्या अर्थ इसका होता है, उनके शब्दों का क्या अर्थ है, मैथमेटिकली उसका क्या अर्थ निकल सकता है। तो उन्होंने सब पढ़ा और ये कंक्लूजन निकाला कि जो आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं सब वो वेदों में है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। तो आइए देखते हैं, ये हैं अपने भारती कृष्ण तीर्थ जी और उन्होंने कई देशों में वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर इस प्रकार से उन्होंने डेमो दिया और कई जगह लेक्चर हुए, अमेरिका में भी हुए और भारत में भी उन्होंने बहुत सारे व्याख्यानमाला चलाई। तो ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो आधार है वैदिक मैथमेटिक्स का, ये 16 सूत्र हैं। 16 सूत्र आप देख रहे हैं। पहला जो सूत्र है वो एकाधिकेन पूर्वेन है। आपको ये सूत्र लर्न कर लेने चाहिए, इनका अर्थ, इनके एप्लीकेशंस। हम इस प्रशिक्षण में हम सूत्रों के अनुसार ही करने वाले हैं। पहले हम लोग विषय के अनुसार हम जो है ये काम कराते थे, लेकिन हमने ये सोचा है कि भी टीचर्स को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा कि सूत्रों के अनुसार ही, कि पहले सूत्र की एप्लीकेशन क्या क्या है ये हमने देखनी है। ऐसे ही एकाधिकेन पूर्वेन की, और इसका मीनिंग है बाय वन मोर देन द प्रीवियस। और दूसरा है निखलम नवतस्य चरमम दस्तः। आप इन सूत्रों को जरूर याद कर लें और इनका मीनिंग भी यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है। निखलम नवतस्य चरमम दस्तः, इसका ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ये इसका मतलब है, यानी सभी 9 में से और सभी 9 में से परंतु अंतिम 10 में से, ये इसका मीनिंग है। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। और सूत्र तीसरा है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का मतलब ऊर्ध्व क्या मीन्स क्या होता है, वर्टिकली, और तिर्यकभ्याम मीन्स क्या होता है, क्रॉस वाइज, तो सीधे और पीछे दोनों के द्वारा। तो ये आपको तीसरा सूत्र और इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होगी वो सब हमें इनके पढ़नी है, सब इसका ध्यान में लेकर आनी है हमें भी, और हम इसका अभ्यास कराएंगे तो ये विद्यार्थियों में भी जाएगा। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, सूत्र 4 प्रावर्त योजित, सूत्र 5 है शून्यम साम्य समुच्चय, और सूत्र 6 है अनुरूपेण शून्यम, और सूत्र 7 है संकलन व्यकलन भ्याम, और 8 है पूर्णाभ्याम, 9 है चलन कलनाभ्याम, और 10 है यावदूनम, 11वां है वेष्टि समष्टि, और 12वां है शेषांकेन चर्मेण, और 13वां है सोपांत द्रव्यमंतम, और एक न्यूनी न पूर्वेन, 15वां है गुणित समुच्चय, 16वां है गुणक समुच्चय। तो स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग और इसके बारे में इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी हैं, क्योंकि हम आज एक पहला ही सूत्र के बारे में कुछ पढ़ेंगे। पहला सूत्र का मीनिंग क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जब हम बात कर रहे थे 1911 से 18 की, और इन्होंने फिर उसके बाद वैदिक मैथमेटिक्स में जो 16 सूत्र थे उनके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा। अब ये देखिए एक डायरी है, डायरी में यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं, ये 1 जून लिखा है, 1 जनवरी लिखा हुआ है, 1 जनवरी 1951, और ये मंडे, और उस दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं सूत्र का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है निखलम नवतस्य चरमम दस्तः, ये लिखा हुआ है, और ये पहला पेज है 1 जनवरी 1951 है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए एक और अलजेब्रिक भी इन्होंने कुछ लिखा है, x + a × x + b, ये भी देखो यहाँ पर इसका मीनिंग दिया हुआ है और उसका आगे इसका मल्टीप्लिकेशन भी दिया हुआ है।
और थोड़ा सा डिम है, और ये जब स्कैन किया गया होगा तो वो ठीक से नहीं आया है, तो दिखाई नहीं दे रहा ये, लेकिन ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कुछ नीचे डेमो दिया हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन का ये डेमो देख रहे हैं। 9 into 8 को एक सूत्र है निकलम सूत्र, उसके द्वारा मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। तो ये जो है पूरी की पूरी जो है इस प्रकार से ये पहले दिन यानी फर्स्ट डे को ये लिखा गया है, 1 जनवरी 1951 को। तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल डायरी है, और इसमें जो भी किया है, ये जो डायरी है 1 जनवरी 1951 से लेकर के, और आप देख रहे हैं ये जो डायरी है 31 दिसंबर तक है, और पूरे 365 डेज की ये जो डायरी लिखी गई है। बट मैंने इसको देखा है, पूरा पढ़ा है, हर एक पेज पर इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वैदिक मैथमेटिक्स की CVLU भिवानी के द्वारा, तो उसमें इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा गया था, हर एक पेज पर क्या क्या लिखा हुआ है। और लेकिन इसमें से देखा कि लगभग 43 पेजेस गायब थे, और हो सकता है वो स्कैन ना किए गए हों या और कोई कारण हुआ हो। तो ये 43 पेजेस, लगभग 43 डेज लगभग उसमें नहीं है। तो उसके ऊपर जो है देखा जाएगा कि वो और कहीं अगर उपलब्ध है तो वो भी इसके ऊपर देखा जाएगा। तो आइए अब बात आई, ये एक मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट लेके आ रहा हूं, डॉक्टर NM कंसारा, ये हैं डायरेक्टर अक्षरधाम सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन सोशल हार्मनी, और अक्षरधाम गांधीनगर में, और ये डायरेक्टर हैं। और इन्होंने लगभग ये 60 पेज का एक रिसर्च पेपर लिखा है, और इन्होंने इस रिसर्च पेपर में ये क्लेम किया है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि इट सीम्स टू बी सॉलिड फैक्ट दैट BKTM इन भारतीय कृष्ण तीर्थ जी डिड राइट डाउन हिज 16 वॉल्यूम्स। यस, देखिएगा ये लिखा है 16 वॉल्यूम्स, 16 वॉल्यूम उन्होंने लिखे थे ऑन 16 सूत्रास, ये ऐसा लिखा है ऑन 16 सूत्रास ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, एंड दैट ही डिपॉजिटेड हिज मैन्युस्क्रिप्ट विद हिज डिवोटी श्री मनीलाल देसाई। ये मनीलाल देसाई ऑफ डेकोर के इन गुजरात के रहने वाले थे। एंड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ श्री मनीलाल द मटेरियल केम इन प्रोसेशन ऑफ हिज सन लक्ष्मी नारायण देसाई, उनके सन जो थे, एंड लेटर सोल्ड इट टू द सम जर्मन स्कॉलर फॉर ₹80,000। यस, ये उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में क्लेम किया है कि ये जो 80,000 में उन्होंने ये 16 जो वॉल्यूम थे वो इन्होंने बेच दिए। और एट द लास्ट सबकॉन्शियसली BKTM was under impression that he was writing the book overall again, और उन्होंने फिर अपना प्रयास किया कि अपनी ये बुक को जो 16 वॉल्यूम थे उनके ऊपर एक बुक लिखने का, ओवरऑल बुक, यानी उन्होंने जो एक बुक ही लिखी उस सारे के ऊपर, 16 वॉल्यूम नहीं लिखे उसके बाद, क्योंकि उनके पास समय कम था। ये बात है लगभग, इसमें टाइम ईयर भी दिया 19, ये बात है 1953 की बात है, और ये ऐसा उन्होंने क्लेम किया है और ये लिखा है। और ये कह रहे हैं कि यहाँ FIR भी हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है। Although what he could write was a single volume published as the VM, यानी उसके बाद एक सिंगल वॉल्यूम पब्लिश हुआ। ये एक डॉक्यूमेंट आपके समक्ष लाना बहुत मैं जरूरी समझता था, ताकि हमें ये पता चले कि आखिर ये क्या वैदिक मैथमेटिक्स इतना ही है जितना हमारे समक्ष ये प्रस्तुत किया जा रहा है। इतना नहीं है, ये 16 वॉल्यूम थे और ये 80,000 में ये बेच दिए गए। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट जो ये रिसर्च पेपर जो है, ये जो आप मेरे से डिमांड करेंगे मैं उनको ईमेल के द्वारा भेज भी दूंगा पूरा रिसर्च पेपर। तो भारती कृष्ण तीर्थ जी ने, देखिए कई लोग ये कहते हैं कि इसकी जो
जो भी इसके एप्लीकेशंस हैं वो केवल अरिथमेटिक में है या कुछ अलजेब्रे में है, लेकिन 14 इंट्रोडक्शन में फर्स्ट 14 पैराग्राफ में उन्होंने ये लिखा है, क्या लिखा है, वी मे हाउएवर at this point draw the earnest attention of everyone concerned to the following select items thereof. क्या लिखा है, sutras apply to and cover each and every part, each and every chapter of each and every branch of mathematics. Yes, उन्होंने ये दावा किया है, उन्होंने दावा ऐसे ही नहीं किया है, उन्होंने काम किया होगा, क्योंकि इस प्रकार के लोग एक भी अक्षर बोलते हैं तो बड़े सावधानी पूर्वक बोलते हैं, जो होता है वही बोलते हैं, उसके अलावा नहीं बोलते हैं। ये इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, ये लिखा हुआ है देखिए, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्लेन एंड सॉलिड, ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन एंड स्फेरिकल कॉनिक्स, ज्योमेट्रिकल एंड एनालिटिकल, एस्ट्रोनॉमी, कैलकुलस में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, ये सब है इसमें। इनफैक्ट देयर इज नो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, चाहे प्योर हो चाहे अप्लाइड है, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो विच इज बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन। तो सारा मैथमेटिक्स इस सूत्रों के द्वारा कराया जा सकता है। ये यहाँ पर इस पैराग्राफ से क्लियर है, उन्होंने जो लिखा है, क्योंकि 16 वॉल्यूम में बहुत कुछ होगा, और जो कि वहाँ पर ये 80,000 में जो कि बेच दिया गया जर्मन स्कॉलर को, तो आप देख रहे हैं। और इन्होंने देखे 40 जो लास्ट का जो 40 लेसन है, 40 लेसन में इन्होंने ये लिखा, क्या लिखा है, मिसलेनियस मैटर्स में क्या लिखा है, यहाँ देखिए लास्ट में, ये तो मिक्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये तो सब कुछ लोग परिचित होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं लास्ट में जो जैसे 9th है इंटरेस्ट डिस्काउंट्स, ये भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इतने सारे टॉपिक हो सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर्स, ये भी इसके द्वारा, ये टॉपिक सारे के सारे करवाए जा सकते हैं जो कि उस बुक में नहीं थे। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस की बात है, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स एंड न्यूमेटिक्स एक्सेट्रा, अप्लाइड मैकेनिक्स, ये सब उसके द्वारा की जा सकती थी। ये उन्होंने क्लेम किया है, ये हो सकते हैं और ये किए जा सकते हैं, और उन्होंने शायद ये किया भी होगा 16 वॉल्यूम्स में। तो ये बहुत कुछ है इसमें, और बस इसको आगे अब करने की जरूरत है, जो कि हमारे हाथ से वो नॉलेज निकल गई है उसको पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने रिसर्च पेपर भी लिखे हैं, आप देख रहे हैं ये रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लीकेशन और इनोवेशन इन इंजीनियरिंग ऑफ मैनेजमेंट में, ये आप देख रहे हैं, इसमें लॉ पावर और 64 बिट मल्टीप्लायर डिजाइन बाय वैदिक मैथमेटिक्स। आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये स्पीड बढ़ाने में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वैदिक मैथमेटिक्स का ये तो मैंने एक ही आपको डिजाइन रखा है, बहुत सारे ऐसे लगभग मेरे पास ऐसे सैकड़ों पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, जो कि वैदिक मैथमेटिक्स को कंप्यूटर में जो है यूज किया गया है, और उन्होंने लिखे हैं, और उसको ये दिखाया है, प्रूव करके भी दिखाया है कि उनकी इससे स्पीड बढ़ी है। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों द्वारा ही संभव हुआ है। तो उन्होंने ये एमटेक के स्टूडेंट्स ने भी, बहुत सारे एमटेक के जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर में जो एमटेक में इन्होंने रिसर्च पेपर थीसिस लिखे हैं, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस प्रकार के टॉपिक लिए हैं। तो ऐसा आप देख सकते हैं गूगल स्कॉलर पर जाकर के, ऐसे बहुत सारे आप गूगल स्कॉलर पर टाइप करेंगे तो आप इस प्रकार के टॉपिक्स, आप जो है वैदिक मैथमेटिक्स जब टाइप करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप पढ़ सकते हैं वहां से भी। तो अभी इंडिया में बहुत इसके फंक्शंस हुए हैं, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 85 में हुई, फिर अभी लास्ट ईयर हुई, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जैसे विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, वहाँ पर भी वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, और कई यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाया जाने लगा है, जैसे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी मीरपुर में ये एमएससी में पढ़ाया जा रहा है, CVLU भिवानी में पढ़ाया जा रहा है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद हरियाणा में पढ़ाया जा रहा है,
और आपके यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ में, वहाँ पर इसका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। और आपके यहाँ नागपुर में भी यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, तो कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी, वहाँ पर 12 बैच निकल चुके हैं, वहाँ पे सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं और गवर्नमेंट के भी कई जगह है, जैसे फंडामेंटल ये देख रहे हैं कि सामने ये सर्व शिक्षा अभियान में 2014 में ये वैदिक मैथमेटिक्स के ये SCRT दिल्ली ने ये बुक लिखी थी और जो कि मैंने पढ़ी है पूरी, और आप भी इसको पढ़ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो आप भी इसमें पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये बुक हमारे पास उपलब्ध है, तो आप भी इसको पढ़ना। तो आइए देखिए ये एप्लीकेशंस, ये इसी का एक पार्ट अगला पेज है। और जो मैं बात कर रहा था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वैदिक मैथमेटिक्स CAWU के द्वारा, ये उसी का एक पैम्फलेट है। और ये देवनागरी अल्फ़ाबेट, यानी हम जो आपके सूत्र दिए हुए हैं उन सूत्रों के ट्रांसेंडेंटल कोड्स हैं 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पर 9 A E O। तो संस्कृत के जो आपके सूत्र हैं वैदिक मैथमेटिक्स के, उसका यहाँ पर जो ट्रांसेंडेंटल कोड है उसके मीनिंग निकलते हैं, उसका एक अर्थ निकलता है। तो इसके रिसर्च करने की जरूरत है। और काफ़ी कुछ, एक डॉक्टर SK कपूर हैं, उन्होंने वर्ल्ड की पहली PhD की है, तो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने वॉल्यूम्स लिखे हैं इसके ऊपर, तो आप भी इसको देख सकते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक वो पहुंचे हैं, तो बहुत उन्होंने काम किया है इसके ऊपर, तो आप भी ये पढ़ सकते हैं। और इनका अर्थ है कोई ना कोई, इन सूत्रों का अर्थ है एकाधिकेन पूर्वेन, क्यों पहला सूत्र लिखा गया है, और उससे आगे इसका क्या क्या और एमर्ज, उसमें से क्या क्या निकल सकता है, क्या क्या उसकी डायमेंशंस और हो सकती हैं, तो उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे 1 से लेकर के 9 और फिर आगे 0 शून्य तक, आप इन्हीं से ही सारे हम कोई भी कितने लाखों करोड़ों नंबर्स बना सकते हैं। तो हम जो है ये 16 सूत्रों से भी हम बहुत सारे हम मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आप लोग, आज हम जो करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सूत्र 1 एकाधिकेन पूर्वेना। एकाधिकेन पूर्वेना पहला सूत्र है। पहला सूत्र की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, तो कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी हैं, यहाँ पर एक थोड़े से समय में नहीं वो डिस्क्राइब की जा सकती है, लेकिन हम जो है उसकी कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेशंस इसकी हैं सूत्र 1 की एकाधिकेन पूर्वेन की। तो आइए बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके स्वामी जी की बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है, आप कि ये डिवाइड करना है। आप देख रहे हैं 19 को, और 19 को हमने डिवाइड किया हुआ है 1 बाई, यानी 1 को 19 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका नहीं ये जो 1 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पहले 0 लगाते हैं और फिर पॉइंट लगाते हैं, फिर 0 लगाते हैं, फिर 5 पर जाता है। तो ये लंबा ये प्रोसेस ये रहता है। देखिएगा, आप देख पा रहे हैं कि ये कितना लेंथी प्रोसेस है, और हम जो है इस प्रोसेस से अगर और कोई प्रोसेस नहीं जानते हैं तो ये प्रोसेस हमें इसमें से ही गो थ्रू होना पड़ेगा। लेकिन हम वैदिक मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं और इस सूत्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा। जैसे सूत्र आप जानते हैं, हमने डिस्कस किया एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन मीन्स क्या होता है कि 1 मोर देन द प्रीवियस, यानी एक ज्यादा। तो हम जो है ये 19 जो है 1 मोर करेंगे और पहले से, यानी लगभग सिमिलर हम बनाएंगे 1/20, इसको लिखेंगे 1/20, यानी इट विल बी सिमिलर टू 1/19। तो हम 1/20 का यूज करते हुए हम जो है करेंगे इसको 20 से डिवाइड करेंगे 1 से। तो लेकिन अंतर क्या आएगा वो देखना है, क्या कैसे करना है अब ये आप देखेंगे। यहाँ पर हम इसको 1/20 की जगह 1/2 लिखेंगे, और जो 20 में 10 है वो ऊपर हमने 1/10 से डिवाइड करेंगे, तो वो बना 1/10 मीन्स 0.5, 0.1। तो ये जो है, यानी
हम 1/20 को 0.1/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20 मीन्स 2 into 10 और 1/10 मीन्स 0.1। तो आप टीचर्स हैं, सभी को ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब 0.1 यानी हम इसको क्या बोलते हैं, 2 क्या यहाँ पर कहलाते हैं, 2 क्या मीन क्या है, 2 मीन्स ऑस्कुलेटर है। ऑस्कुलेटर जो है ये इसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे, यानी शून्य हटा दीजिए, जो बचता है वो ऑस्कुलेटर है। और ये अप्लाई कहाँ होगा, ये अप्लाई होगा 19 और 29 और 39 और 49, यानी एंडिंग जिसके 9 है वो वहां पर इसमें अप्लाई होगा। तो जो है आप उसी में ये अप्लाई करेंगे। इसकी लिमिटेशन ये है कि इसको जो है जिसके एंडिंग में 9 है वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या एंडिंग में 9 नहीं है इसको एंडिंग 9 बनाया जा सकता है। जैसे 1/13 है, अब इसको 9 बनाया जा सकता है। कैसे? हम 3/3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ, 3/39 ये हो जाएगा। देखिए एंडिंग 9 ये हो गया। तो इस प्रकार से 9 बना करके इसका प्रयोग इसमें लाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो डिवाइड होता है कितना लंबा प्रोसेस है, बट यहाँ पर देखिएगा आप 2 से ही डिवाइड करना है, 19 से डिवाइड नहीं करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स के लिए कितनी प्रॉब्लम है जब 19 को बार बार वो डिवाइड करता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल 2 का यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। अब देखिए कैसे, अब 0.1 कैसे आया आपको पता ही है, अभी डिस्कस किया है। और अब जो है हमने डिवाइड करना है 2 से, तो ये 0 का 0 आया, पॉइंट का पॉइंट आया। अब हमने 1 को 2 से डिवाइड करना है तो नहीं होता, फिर हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। क्वेश्चन इसका 0 आता है। तो रिमाइंडर क्या बचा, अगर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 1 ही आया। तो रिमाइंडर यहां लिख देते हैं इस क्वेश्चन से पहले, बस ये आपको अंदर याद रखना है। आपको ये अंतर, आपको डिफरेंस ये फाइंड आउट करना है कि भी रिमाइंडर का क्या करना है, रिमाइंडर क्वेश्चन से पहले लिखना है। अब ये हम कहेंगे नेक्स्ट जो डिविडेंड है वो 10 आ गया, बस आपको अगला डिविडेंड इस प्रकार से करना है कि जो है आपका रिमाइंडर पहले लिख देना है और आपका जो है ये 10 हो गया नेक्स्ट डिविडेंड के लिए। तो हम जो इस प्रकार से डिविडेंड आता जाएगा वो हम डिवाइड करते जाएंगे। अब जैसे क्या आएगा, अब 10 आ गया है, 10 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। कितना आया, 2 5 10। तो रिमाइंडर क्या आया, 0, तो 0 यहां लिख देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका डिविडेंड क्या हुआ, 0.5 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या हुआ, 2 to the 4, तो रिमाइंडर क्या आया, 1। तो अगला डिविडेंड क्या बना, 12। तो 2 6 12, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। ठीक है, तो आप जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं केवल 2 से यूज करना है, केवल 2 से ही डिवाइड करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको मान लीजिए 2-3 डिजिट निकालने, देखो 3 डिजिट हमने केवल 1 मिनट में कर लिए, मतलब सेकंड्स में हम कर सकते हैं। केवल 2 से ही तो डिवाइड करना है, हम केवल 5 सेकंड में इसका आंसर 2 3 4 5 डिजिट तक। अब जैसे 06 आया तो क्या करेंगे, और 06 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो कितना आया, 2 3 6, तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। फिर 2 1 2, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो इस प्रकार से आप कितना आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 9th क्लास में भी आता है इस प्रकार के डिवाइड करने में। और ये रैकरिंग कितने डिजिट के बाद आएगा, ये आप इसको आगे करते जाना है तो लगभग ये 18 डिजिट तक रैकरिंग होगा। और एक और इसमें है कि 9 डिजिट के बाद फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, रिपीट नहीं शुरू होगा, किसका जो सम ऑफ डिजिट्स 9 आएगा, इस प्रकार के आएगा, वो आप करके देखेंगे 9 डिजिट के बाद। तो आप जब करेंगे इसको, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। हमने यही काम करते जाना है। मैं एक और एग्जांपल लेकर के आगे चलता हूं। जैसे आप आइए 4y आपको करना है 13 से, 4/13। तो आप 4/13 को इससे डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, इसको 3 से करना होगा आपको मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ, 12/39 हुआ, 39 हुआ। ये लगभग आपका जो है सिमिलर होगा, किसके होगा, 12/40। अब कई स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि कई इसको कैंसिल करेंगे, जबकि ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जस्ट सिमिलर है, ये एक्चुअल में 12/40 नहीं है,
और ये सिमिलर है 12/39 के। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अब आगे 0 हटाने के लिए हम इसको कर सकते हैं 1.2/4, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करना है आपको किससे? 4 से। 4 है तो 0 आया पहले, तो 12 4 से करेंगे, 4 3 12, 0.3, ठीक है, 0.3। और 4 3 12, रिमाइंडर क्या आया है आपका बताइए? 0 आया है। तो अगला डिविडेंड क्या हुआ? 0.3। तो हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे 0.3 को, नहीं होता है तो क्या होगा? 0 क्वेश्चन आ गया। रिमाइंडर क्या आया? 3 आया, तो पहले लिख दिया। फिर 4 से डिवाइड किया, 4 7 28, तो रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। फिर 27 हो गया। फिर 4 से डिवाइड किया, 4 6 24, और रिमाइंडर क्या आया? 3 आया। फिर 4 9 36, रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो इस प्रकार से आप 2-3 डिजिट जितने भी आपको रिक्वायर्ड हैं, तो केवल हमने 39 से डिवाइड करने की बजाय हमने क्या करना है? किससे डिवाइड करना है? केवल आपने डिवाइड करना है, केवल 4 से डिवाइड करना है। आप देखिएगा, एक 39 से डिवाइड बच्चा करे, एक 4 से करे, तो मुझे लगता है कि ये कन्वीनियंट सबके लिए होगा ही। तो आप इसमें और भी कोई भी डिजिट इस प्रकार से ले सकते हैं। तो हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, क्या है? अब देखिएगा, हम इसमें 2-2 डिजिट भी इकट्ठे ले सकते हैं। 2 डिजिट मीन्स मायने क्या होता है? अगर मैं ये कहता हूं कि 2y, मान लीजिए कोई नंबर है 2y, यहां पर नंबर मैं लेता हूं 2y 399, यस ये नंबर है। अब देखिए इसको करना है तो कैसे करेंगे? ये सिमिलर क्या होगा? ये सिमिलर क्या होगा? 2y क्या होगा? 400 होगा। अब इसको कैंसिल नहीं करना है इसको आप, ठीक है, कैंसिल नहीं करेंगे आप। 2y 400 होगा। तो आप नीचे 2 0 है तो क्या करना होगा? पॉइंट डाल दीजिए, ये पॉइंट डाल दीजिए 4, ठीक है। अब जो है आपको 399 से डिवाइड नहीं करना है, आपको किससे डिवाइड करना है? केवल 4 से डिवाइड करना है। देखिए कितना आसान हुआ, 4 से डिवाइड कैसे करेंगे? लेकिन इसमें पहले जो हमने लिया था 39, तो उसमें एक 0 बना था, 40 आया था, 40 में एक 0 है। ऐसे कोई भी हम 99 से पहले यानी 89 तक लेते हैं तो एक ही 0 आएंगे। 89 के बाद 90 आता है, 79 के बाद 80 आता है, तो एक ही 0 आती है। लेकिन इसमें 2 zeros आ गए हैं, इसलिए क्या करना है? जब भी 2 zeros आ जाती हैं तो क्या होगा कि इकट्ठा लेना है, क्योंकि 0 2 डिवाइड होता है कि नहीं? किसी से नहीं होता ना, तो हम डबल 0 लिखेंगे। इकट्ठा ये लेना है डबल 0, और रिमाइंडर क्या आया? ये 2 आ जाएगा। आप जानते हैं कैसे लिखा हमने? रिमाइंडर 2। और अगला क्वेश्चन क्या है? 200 इकट्ठा लेना है। 200 को हमने 4 से डिवाइड करना है, तो क्या आया? 50 आया, ठीक है। फिर 50 को अब 2-2 डिजिट इकट्ठा लिखना है, एक डिजिट नहीं लिखना है। और रिमाइंडर क्या आया? इसमें 0, यानी हमारा जो है 50 को 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या आएगा आपका? रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो ये आंसर हुआ इसका 005012। और अगर आगे और करना चाहते हैं तो 212 को आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 5 20 और 4 3 12, और रिमाइंडर 0। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 2-2 डिजिट लेकर के हम जो है हम आंसर केवल 4 से डिवाइड करके हम कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार का सम, जैसे एंडिंग 9 है, तो एकाधिकेन पूर्वेन के द्वारा ये आप कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ा सा सबसे पहले ऐसा एक डेमो लिया है, क्योंकि आप में बहुत सारे यहाँ कॉलेज के भी आपके यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, स्कूलों के भी कर रहे हैं, तो एक टॉपिक ऐसा लिया है जो कि थोड़ा सा हर लेवल पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो अब मैं एक ऐसा और ये जो अभी कराया है, अभी हमने जो 1/19 का है, या नीचे 19 है, 29 है, 39 है, या 299 है, कोई भी इस प्रकार का लेकर के ऐसा क्यों करते हैं? इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ दिया जा सकता है। तो वो प्रूफ का यहाँ पर अब टाइम नहीं है,
तो लेकिन हम आगे समय हुआ कभी प्रशिक्षण लंबा चलेगा तो ये सारे प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन एक प्रूफ यहाँ मैं दूंगा, एक छोटा सा प्रूफ आगे जो कराने वाला हूं। जैसे एकाधिकेन पूर्वेन में ही एक बहुत अच्छा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का। अब हमने ये मल्टीप्लाई करना है 72 इंटू 78, तो इसको हमने कैसे करना है, ये एकाधिकेन इससे ही कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करना है, ये इसकी कंडीशन होती है कि टेंस प्लेस सेम होना चाहिए और वंस प्लेस का डिजिट 10 होना चाहिए, तभी ये अप्लाई होता है। वंस प्लेस का डिजिट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। वंस प्लेस जो है का जो सम 10 होना चाहिए और वो बाकी जो है सेम आने चाहिए, रिमेनिंग डिजिट्स, जैसे यहां पर किया गया है। अब इसका आंसर कैसे आएगा, 7 इंटू 8। 7 इंटू 8 क्यों करेंगे, 7 में नेक्स्ट 8 होता है, एकाधिकेन करना है, 7 का एकाधिकेन करना है, 8 और मल्टीप्लाई कर देना है, और 2 इंटू 8 और वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। यानी लेफ्ट में क्या करना है हमने, 7 इंटू 8, 7 और नेक्स्ट, और राइट में क्या करना है, 2 इंटू 8, तो क्या हुआ 5 6 1 6। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब आइए और इस प्रकार से 54 एंड 56 करें, तो क्या होगा इसका आंसर, 5 इंटू क्या करेंगे 6, क्या हुआ 30 एंड 2 4। तो स्टूडेंट्स ये आप जो है कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं इसका भी कारण है, ये भी एक प्रूफ देने वाले हैं हम आपको। अब जैसे ये देखिएगा 19, यहाँ भी 19 और ये 4 एंड 6, तो क्या होगा 19 इंटू 20, तो क्या होगा 380 एंड 4 इंटू 6, तो क्या होगा 380 एंड ये जो है 24, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए इसको अब देखते हैं ये कैसे हुआ। ये आप जानते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि भी दोनों का जो वंस प्लेस है, जैसे यहाँ 72 इंटू 78 था, ऐसा क्यों हुआ, 2 और 8 का जो सम है वो 10 था, और हम ये जो नंबर है इसको अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए कि 10x प्लस a और 10x प्लस b, अगर इसको ऐसा लिख दिया जाए और इस फॉर्मेट में लिख दिया जाए, आपका देखेंगे कि वही आंसर आएगा जो आपने अभी किया। कैसे, आप देख रहे हैं 10 को हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये आया 100x स्क्वायर, और 10b आया है 10 आपका ये जो है a प्लस b, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा a प्लस b इंटू 10x आएगा, और ये आएगा ab आएगा इंटू ए बी, ये आएगा। आप देख रहे हैं कि जो a और b है, व्हाट इज द a और b, a और b का जो सम है वो 10 है, तो a प्लस b क्या है हमारे पास, यहाँ पर 10 है, क्योंकि a प्लस b का सम 10 होना चाहिए, तो हम a प्लस b की वैल्यू यहाँ 10 लिख लेते हैं। तो 10 लिखते हैं तो क्या आता है देखिएगा, 100x स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10 यानी 100x और प्लस ab। आप देख रहे हैं यहां पर इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, क्या कॉमन आएगा, 100x कॉमन आएगा, तो 100x कॉमन आया तो क्या बचेगा आपका देखिएगा, तो यहां से 100x कॉमन निकला तो ये x बच गया है, और यहां पर 100x कॉमन निकला है तो 1 आ जाता है, तो आपका प्लस ab है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो आया है देखो उसी फॉर्मेट में x इंटू एक्स प्लस 1 दिखाई दे रहा होगा आपका, ये नंबर है टेंस प्लेस, और x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 100 प्लस ए बी। आप देख रहे हैं ये वही फॉर्मेट हो गया 72 इंटू 78। ठीक है, आप 72 का यानी 7 इंटू यानी 7 मान लीजिए, यहाँ x जो है 7 है, और x प्लस 1 क्या हुआ 8 हुआ, और इंटू 100, और ए बी क्या हुआ 2 इंटू 8 हुआ। तो आप देख रहे हैं आपका आंसर क्या आना चाहिए, 56, 7 इंटू 8 56, 5600 और 5600 मीन्स 16 ऐड करेंगे तो ये आया। तो ये इसका प्रूफ हुआ कि भाई ये ऐसा क्यों किया। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों से ये सुना है मुझे, दीज आर द शॉर्टकट्स, ये कई लोग ये कहते हैं ये शॉर्टकट्स हैं, इनको शॉर्टकट नहीं कहना चाहिए, इसमें सारा मैथमेटिक्स है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका शॉर्टकट्स नहीं हुआ, ये प्रूफ है, क्योंकि 7 इंटू 8
मैंने कई लोगों से सुना ये कहते हुए कि भी हम शॉर्टकट्स पढ़ेंगे। हम शॉर्टकट्स नहीं पढ़ेंगे, हम वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये वैदिक मैथमेटिक्स सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन, और इस सूत्र का प्रयोग जो है हम करेंगे, कई जगह प्रयोग करेंगे। केवल ये नहीं कि केवल एक ही कैलकुलेशन में हमने प्रयोग किया है, और ऐसा नहीं है, इसका बहुत प्रयोग है। एकाधिकेन पूर्वेन से बहुत सारे सूत्र भी निकलते हैं। उसका एकाधिकेन पूर्वेन के जो ट्रांसेंडेंटल कोड हैं 1 2 3 जो रखे थे, अभी हमने डिस्कस किया था, उसको लेकर के हम चलें तो बहुत सारे उसके मीनिंग निकलते हैं। पूरी बुक लिखी जा सकती है एक ही सूत्र के ऊपर। यस, तो आइए हम देखते हैं। अभी जो हमने किया है ये मल्टीप्लिकेशन किया है। कोई भी हमने मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं इस प्रकार की, जिसका सम जो है वंस प्लेस का जो सम है वो 10 है और बाकी की रिमेनिंग डिजिट सेम है। तो हम इससे ये प्रूव भी करके दिखाया है कि भी कितना देखो इंपॉर्टेंट है ये, और ये प्रूव करके आ गया है कि भी हमने ऐसा क्यों किया है। हम ये स्टूडेंट्स को करके बताए ताकि उनके लॉजिकल पावर जो है ये आ जाए। तो क्योंकि टीचर्स वो डायरेक्ट आंसर बताते हैं लेकिन इसका प्रूफ नहीं बताते हैं, इसको शॉर्टकट कहते हैं। शॉर्टकट नहीं कहना है, वैदिक मैथमेटिक्स कहना है। तो आइए अब जैसे हम बात करते हैं एकाधिकेन, एक जो सूत्र है, पहला सूत्र है, वो स्क्वायर में भी यूज होता है और ये आप कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ छोटी क्लासेस में ये किया जाता है। जैसे ये होता है 15 का स्क्वायर करना है, या 25 का स्क्वायर करना है, या 35 का स्क्वायर करना है, और या आप 995 का स्क्वायर करना है। ये एकाधिकेन से आप ज्यादातर जानते हैं। तो कैसे करते हैं आप जानते हैं कि 5 5 25 और 1 का एकाधिकेन यानी 2, 1 into 2, ठीक है। और 5 का स्क्वायर तो क्या हुआ 2 1 2, 2 2 5 यानी 15 का स्क्वायर 2 2 5। ऐसे 25 का 2 into 3, ठीक है, आप जानते ही हैं ये सारा 5 का स्क्वायर ये 625 आया है, और ये 995 का वहां केवल 2 ही डिजिट का है तो आप कितने ही डिजिट ले सकते हैं। तो 99 का नेक्स्ट क्या होगा 99 into 100 तो क्या हुआ 990025, ठीक है। तो आप यहां भी देख रहे हैं कि ये जो सूत्र है जो यहां पर कराया गया है। अब मान लीजिए ax प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, तो आपका जो ax प्लस बी का जो स्क्वायर है आप जानते हैं ये हुआ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इंटू एक्स हुआ, ठीक है। अब यहां पर x क्या है, अब यहां पर आपका b क्या है, ठीक है, ये देखना है आपको। यहां पर जो है x 10 है तो 10a प्लस b का स्क्वायर हुआ ये, ठीक है, 10a प्लस b, और b क्या है यहां पर 5 है। b क्या है 5 है क्योंकि कंडीशनल है, अगर एंड में 5 होना चाहिए तो आपका जो ये सूत्र बनेगा तो 10a का स्क्वायर क्या हुआ 100a स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हुआ 25, और 2a भी हुआ ये आपका 100a, और 5 5 25, तो ये क्या हुआ 100a कॉमन निकाला तो ये a बच जाएगा और यहां से 1 है ना, और ये इंटू 100। तो आप देख रहे हैं वही फॉर्मेट यहां पर बन रहा है, यानी a इंटू a प्लस 1, यानी जो नंबर है उसमें हम नेक्स्ट जो है करें और नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करें और 25 ऐड करें तो आपके ये जो स्क्वायर है वो आ जाते हैं। तो यहां पर देखिए इनका प्रूफ है। आपका 1/19 जो किया था उसका भी प्रूफ है, उसमें टाइम लगेगा इसलिए आज यहां मैं नहीं ले रहा हूं और यहां नहीं करने वाला हूं। तो फिर कभी हम इसका जब क्लास कोई जब लंबा समय होगा, ये तो छोटे टाइम का 4 डेज का ही है तो इसे बहुत सारे विषय लेने हैं। तो हम जो है ये जो टॉपिक है आप देख रहे हैं जो सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन, बहुत एप्लीकेशन है लेकिन मैं यहाँ पर केवल 2-3 ही एप्लीकेशन ली हैं, ज्यादा एप्लीकेशन नहीं ली है। एक तो मल्टीप्लिकेशन में ली है, एक स्क्वायरिंग में ली है और एक डिवीजन में ली है। तो आप इनका यूज करेंगे तो इनका जो है प्रयोग आप टाइम टू टाइम करेंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे टीचर्स लेक्चरर्स हैं, तो आपके जो है ये जो टॉपिक आए हैं 4 दिन विषय चलने वाले हैं, तो आप उनको देखेंगे और अध्ययन करेंगे। तो कुछ इनकी बुक्स भी हैं, आप बुक्स का भी अध्ययन करना। जैसे ये बुक
यहाँ पर दी गई है वैदिक मैथमेटिक्स फॉर स्कूल वॉल्यूम 1। ये शिक्षा संस्कृति उपन्यास के द्वारा है, कुछ अपनी व्यक्तिगत लोगों ने लिखे हैं, ये मेरे द्वारा लिखी गई है। और ये भी ये मिडिल स्कूल की है, ये 6th 7th 8th के लिए है। और ये क्लास वाइज ये बुक्स लिखी गई हैं, ये दोनों इंग्लिश मीडियम की हैं। और ये बुक है प्राचीन वैदिक गणित, मुस्कुराता गणित। ये सबसे पहले जो भारत में डॉक्टर नरेंद्र पुरी IIT रुड़की से है, ये रुड़की जो IIT है उसमें प्रोफेसर थे, तो उन्होंने सबसे पहले वैदिक मैथमेटिक्स भारत में शुरू करवाया था। तो ये उनके द्वारा कई बुक्स हैं, तो एक बुक मेरे पास उनकी है, तो ये भी ले सकते हैं आप। और ये विद्या भारती से संबंधित एक पुस्तक है वैदिक गणित, ये हिंदी मीडियम में है। और ये डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, ये भी उपलब्ध है। और ये वैदिक गणित प्रणेता जिन्होंने वैदिक गणित की जो है सूत्र का निर्माण किया था, वैदिक गणित का दर्शन किए थे। निर्माण तो क्या वेदों में ऑलरेडी हैं, लेकिन निर्माण शब्द नहीं हम कहेंगे, क्योंकि ये तो वेदों में ऑलरेडी हैं। उनका एक्सप्रेशन, उनको दर्शन हुए थे वैदिक गणित के इन सूत्रों को, तो इसलिए हम निर्माण न कह करके उनके दर्शन हुए वैदिक गणित सूत्रों के, ये तो वेदों में ऑलरेडी हैं, ये कहना गलत होगा कि इन्होंने इनका निर्माण किया था। तो दर्शन किए थे इन्होंने। तो ये इसके ऊपर डॉक्टर श्रीराम चौथाई वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, और उनके द्वारा ये लिखी गई थी, और ये भी उपलब्ध है हमारे पास। तो ये है एक्सेल विद वैदिक मैथमेटिक्स, VG अनकलकर, विश्वनाथन अनकलकर जी ने ये पुस्तक लिखी है। ये भी शिक्षा संस्कृति उपन्यास में ये बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वैदिक मैथमेटिक्स की उन्होंने पुस्तक लिखी है। और ये भी उन्हीं के द्वारा है, मैजिकल वर्ल्ड ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो आज हम जो है सूत्र 2 लेने की सोच रहे थे कि समय थोड़ा सा कमी है। इस सूत्र का जो प्रयोग है, सूत्र 2, निखलम नवतस्य चरमम दस्तय, को हम एडिशन सब्सट्रैक्शन में कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, और इसके हम जो है बड़े जो डिजिट्स हैं छोटे डिजिट्स में कैसे उनको कन्वर्ट करेंगे। जैसे 99 को हम किस प्रकार से बड़े जो डिजिट्स हैं 10 -1 किस प्रकार के लिखेंगे, तो और उनका टेबल में प्रयोग कैसे करेंगे, तो ये उसका जो है उपयोग होगा निखलम नवतस्य चरमम दस्तय का। तो इसका प्रयोग आज नहीं करेंगे। आप जो है जो भी आपने क्लास जो ली है, उस क्लास को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न पत्र आपके पास आएगा। शिक्षा संस्कृति उपन्यास के जो पेज है आपका, उसमें जिसमें ये वीडियो जो है जारी हुई है, उसी लिंक में एक क्वेश्चन पेपर आएगा, और उसको आपने वहां से डाउनलोड करना है, और उसी को ही आपने फिलअप करना है, और उसी के आंसर दे करके क्विज के रूप में होगा, और वो सबमिट करना है। तो ये आपकी अटेंडेंस मानी जाएगी, तो आपको उसी के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।